रिफॉर्म लाने चाहिए। सरकार गंभीर नहीं। अभी तो सरकार गंभीर क्या है, सरकार अभी सरकार बनाने में लगी है। पैसा अपने बाप के घर से लाएगा कि उल्टा सीधा कुछ भी बोलते थे, रात दिन वही मुख्यमंत्री का कुर्सी पकड़ के सोए हुए। सबको लगता है कि हाँ मुख्यमंत्री, उनको लगता है मैं मुख्यमंत्री, उनको लगता है मैं मुख्यमंत्री। आज लड्डू फूट रहे हैं, लड्डू फूट रहे हैं। लड्डू फूट रहे हैं। मैं मुख्यमंत्री तो मैं मुख्यमंत्री तो मैं मुख्यमंत्री। ये लालू जी के साथ मिलकर के काम करना चाह रहे थे। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। दिल्ली में गाड़ियां दौड़ रही हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब राज्यसभा का शपथ ले चुके हैं। उन्होंने कहा कि बहुत काम बिहार के लिए किया, अब दिल्ली में रहूंगा और बिहार भी आता जाता रहूंगा। हमारे साथ गौतम कृष्ण जी हैं, आरजेडी के कद्दावर नेता हैं, विधायक हैं। कैसे देख रहे हैं? नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार के लिए बहुत किया, अब दिल्ली में रहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी को नई जिम्मेवारी उठाने के लिए, शपथ लेने के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। लेकिन आपको जवाब देना होगा, पिछले 21 साल से जिस सुशासन को लेकर के आपने लोगों को गुमराह करके सत्ता में बने रहे, उनको जवाब देना होगा। ये कैसा सुशासन, जहां कल भी अररिया के फारबिसगंज में एक आदमी का गला काट दिया गया और भीड़ ने उसको मार दिया। ये उड़ता हुआ बिहार और उजड़ता हुआ बिहार का दोषी कौन? आपको जवाब देना होगा। ट्रेनें भर भर के लोग जो आप पलायन कर रहे हैं, इसका दोषी कौन? आज जो कल कारखाने नहीं लगे हैं, आज भी उसी दौर में है, इसका दोषी कौन? बहन बेटियों की सुरक्षा रात दिन ये षड्यंत्र धज्जियां उड़ाई जा रही है, इसका दोषी कौन? बहन बेटियों को, आशा के बहनों को ये क्या कहता है, जीविका दीदी को आपने 2 लाख देने का जो भरोसा दिया था, उसका अब उसको कौन देगा? अपराध मुक्त बिहार की जो बात आप करते थे, वो आज भी अपराध से युक्त बिहार है, इसका दोषी कौन? तो हम कहते हैं कि नीतीश कुमार जी जो पिछले 21 साल से शासन किए, इस 21 साल में जिन वादाओं को लेकर वो काम करना चाहे, तो आज 21 साल के बावजूद भी अगर बिहार वहीं पे खड़ा है, तो इसका भी जवाब माननीय मुख्यमंत्री जी को देना होगा। कुछ दिन पहले तो आप कह रहे थे कि भाई जो वादा किया उसे नीतीश कुमार ने कोशिश की पूरा करने का और ने बिहार नहीं छोड़ना चाहिए, वो अच्छे नेता हैं। मैं तो अभी भी कह रहा हूं कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी को बिहार नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि जिन वादाओं को लेकर के पिछले 21 साल से सत्ता में है, उनको पूरा करना चाहिए। ये तो मैं आज भी कह रहा हूं। और षड्यंत्र और साजिश में फंस करके वो दिल्ली जा रहे हैं, तो मैं तो आज भी इस बात का खिलाफ हूं और इस बात का समर्थक हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी को आज भी बिहार में मुख्यमंत्री रहना चाहिए और जवाब देना चाहिए कि जो वादा हम किए हैं 25 से 30 फिर से नीतीश कुमार ने काम किया या नहीं? नीतीश कुमार जी चूंकि ये सामाजिक न्याय के धारा से निकले हुए आदमी हैं, इनकी इरादाएं ठीक थी। ये लालू जी के साथ मिलकर के काम करना चाह रहे थे, लेकिन सत्ता का लोभ, षड्यंत्र इनको राह भटका दिया। विकास का काम हुआ या नहीं? विकास का काम क्या हुआ नहीं हुआ वो तो मैं पहले कहा। और ये कौन सा विकास जहां कल भी गला काटे जा रहे हैं? ये कौन सा विकास जहां गंगा जमुनी संस्कृति की तार तार किया जाता है? या कौन सा विकास जो पटना के जंक्शन से खुलने वाली हर गाड़ी जो पटना दिल्ली और पंजाब और हरियाणा की ओर जाती है, उसकी डिब्बे भरे हुए जा रहे हैं आज भी? या कौन सा विकास जहां एक भी कल कारखाने नहीं लगे हैं? या कौन सा विकास जहां वोट के नाम पे आज भी गुमराह किए जाते हैं? ये कौन सा विकास कि अपने विकास की चीजों को बताने से पहले आपको बताना पड़ता है जंगल राज, आपको बताना जाता है लालू जी ऐसे, आपको बताना पड़ता है तेजस्वी जी ऐसे, आपको बताना पड़ता है राष्ट्रीय जनता दल ऐसे। अगर आपने विकास का काम किया है तो मैं तभी मानूंगा जब एक भी राजद के नाम लिए हुए बिना, लालू जी का नाम लिए हुए बिना आप चुनाव लड़के दिखा दीजिए, तब मैं मानूंगा आप विकास। बिजली, सड़क, हाँ, ऐसा पुल जरूर बना है, ऐसा पुल जरूर बना है जो हर बरसात में दर्जनों के हिसाब से धराशाही हो जाता है। ऐसा पुल बना है गंगा में और कोसी में जो बिना उद्घाटन किए हुए धराशाही हो जाता है। ऐसा बिल्डिंग बना है जो बारिश आने के पहले ही बारिश में टपकने लगता है। ऐसा हर कुछ का निर्माण हुआ है जिसमें भ्रष्टाचार, आपके गुणवत्ता से पहले भ्रष्टाचार मुंह खोल करके बैठ जाता है सामने और बताता है मुंह खोल करके, हाँ हम भ्रष्टाचार में लूटे गए हैं। लालटेन युग से जेडी वाले कहते हैं कि उभारा है नीतीश कुमार। लालटेन युग
यही लालटेन युग है जब गरीब गुरबों के मुंह में जुबान आया। यही लालटेन युग है जो सामाजिक न्याय का बोध हुआ। यही लालटेन युग है जो अंग्रेज चले गए लेकिन सामंती सोच के लोग जो अकर और जकर के बैठे हुए थे उनको तमाचा लगा। यही लालटेन युग है जहां लोगों को लगा कि ऑफिसर मेरा सर्वेंट है, हमारा काम करने वाला नौकर है, मैं उसका मालिक हूं। यही लालटेन युग है जब बाबा साहब अम्बेडकर के नीति सिद्धांत और अधिकार का चरितार्थ करने का भाव पैदा हुआ। यही वही लालटेन युग है जिसमें लोगों को लगा गंगा जमुनी संस्कृति एक है। यही लालटेन युग है जिसमें मानवता का बोध हुआ। यही लालटेन युग है जहां से हर व्यक्ति को यह लगा कि मैं इस देश का नागरिक हूं, इस देश में लोकतंत्र आया है। तो इससे पहले तो लोगों को लगा अंग्रेज कब गए नहीं गए यह भी पता नहीं चला। लगा भाई अंग्रेज गए, वो काले अंग्रेज गोरे अंग्रेज गए, लेकिन काले अंग्रेज बन बैठे हुए हैं। यही लोग सामंती सोच वाले लोग यहां से लेकर वहां तक सत्ता का फिक्सेशन करता था। लेकिन लालू जी ने तो यह बोध करवा दिया, मुंह में बोल है, अपने अधिकारों का बोध है, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान का उन्हें अधिकारों का ज्ञान है। तो इसलिए इस बात से तकलीफ उन्हीं लोग को होती है जो सामंती लोग हैं, जो सारे शोषण के जड़ में बैठे हुए हैं, जो लोग गरीब गुरबा को कभी इंसान ही नहीं समझे, उनको तकलीफ है लालू जी से। बीजेपी कोर कमेटी की बैठक जो है वो दिल्ली में बुलाई गई। बीजेपी के लोगों के मन में तो आज लड्डू फूट रहे हैं, लड्डू फूट रहे हैं। उनको लगता है मैं मुख्यमंत्री तो मैं मुख्यमंत्री तो मैं मुख्यमंत्री। ऐसे दर्जनों लोग हैं जो रात दिन वही मुख्यमंत्री का कुर्सी पकड़ के सोए हुए हैं। सबको लगता है कि हाँ मुख्यमंत्री, उनको लगता है मैं मुख्यमंत्री, उनको लगता है मैं मुख्यमंत्री। आज तो उनके लिए खुशी की बात है ही, क्योंकि उन लोगों ने सत्ता के पिछले दरवाजे से माननीय मुख्यमंत्री जी को तो निपटा करके कुर्सी तक तो पहुंच गए हैं। अब उनको कुर्सी पर बैठना। तो नीतीश जी ने कहा कि भाई दिल्ली में पहले भी थे, मन किया कि फिर राज्यसभा। अगर नीतीश कुमार जी के मन में होता स्वेच्छा से हम दिल्ली जाए तो चुनाव 3 महीना पहले चुनाव हुआ, उसमें पहले सरेआम घोषणा कर दिए होते कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, फलना बाबू या फलना पार्टी के नेतृत्व में चुनाव लड़ी जाएगी और हम दिल्ली जा रहे हैं। लेकिन 3 महीना पहले ऐसा हृदय परिवर्तन कैसे हो गया? चुनाव के बाद भी इच्छा जाग सकती है, उनकी इच्छा जागी। ऐसा पल पल इच्छा जागना और सोने वाली बात जो है वह किसी को हजम नहीं हो रहा। मुख्यमंत्री जी को तो जवाब देना ही पड़ेगा, चाहे आज जवाब दे या कल जवाब दे। लेकिन जवाब तो देने के लिए कभी कभी आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके इर्द गिर्द जो लोग बैठे हैं भुंजा पार्टी, वो तुरंत मीडिया के साथियों को धक्का मार करके अलग कर देते हैं। आपने वीडियो नहीं देखा क्या? आप वीडियो देखे ना सर, कि कल हम माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी दिल की बात कुछ बोलना चाह रहे थे, तब तक मीडिया के साथियों को धक्का मार के अलग कर दिए गए। ये लोग कौन है? ये लोग किस बात को छुपाना चाह रहे हैं? ये कौन सा षड्यंत्र और साजिश को अभी मीडिया के साथियों से दूर करना चाह रहे हैं? लेकिन आज न कल तो सच तो सामने आएगा ही आएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी भी ये बताएंगे ही अपना दर्द कि किन वजहों से उनको यहाँ से फंसा करके यहाँ तक लाए गए हैं। सम्राट चौधरी सीएम के रेस में सम्राट चौधरी के नाम की काफी चर्चा है। आप कैसे देखते हैं सम्राट चौधरी के नाम के सीएम फेस को लेकर? मैं तो यही कहता हूँ कि अब जब भी कोई मुख्यमंत्री बनेगा अभी इस परिस्थिति में, वह कठपुतली होगा। कठपुतली हो, ना उसका विजन है, ना उसका रोड मैप है, ना उसको जनता में पकड़ है, ना नीति है, ना सिद्धांत है, ना तौर है, ना तरीके हैं। ये कठपुतली है। ये लोग बीजेपी के शीर्ष कमान के नेतृत्व के इशारे पे नाचने वाले कोई भी होंगे। और मैं दावे के साथ कहूंगा, अब जब भी कोई जनता का मुख्यमंत्री होगा, भरोसा का मुख्यमंत्री होगा, विकास का मुख्यमंत्री होगा, संविधान की रक्षा का मुख्यमंत्री होगा, गरीब गुरबों की आशा का मुख्यमंत्री होगा, सामाजिक न्याय का मुख्यमंत्री होगा, तो उसका एक नाम, एक चेहरा ओजस्वी तेजस्वी यादव होगा। अच्छा, शराबबंदी को लेकर आपके नेता तेजस्वी यादव ने भी सवाल खड़े किए। उन्होंने एक लंबा चौड़ा पोस्ट किया ट्विटर पे भी और अपने फेसबुक पेज पर भी। शराबबंदी कानून को लेकर जैसे ही उन्होंने ट्वीट किया, वैसे ही जेडीयू के नेता ने कहा कि अपने पति पत्नी माता पिता बाल बच्चे का कसम खाए और कहे कि शराबबंदी खत्म कर देना चाहिए। माननीय हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने अपने सोशल मीडिया से, ट्विटर से जो बातें लिखी है वह जायज है। क्यों जायज है? आज हर मुद्दे पर सरकार फेल है।
शराब के मुद्दे पे सरकार की नीतियां कब की फेल हो चुकी है, क्योंकि उनकी भ्रष्ट अधिकारियों ने सब कुछ बिगाड़ करके रख दिया है। तेजस्वी यादव जी ने तो सिर्फ सवाल पूछा है कि यहाँ आपका जो बिहार है, माननीय मुख्यमंत्री जी आपके नेतृत्व में जो पिछले 21 साल का बिहार है, वह किन मुद्दों पर फिसड्डी हो गया है और फिसड्डी होने के पीछे के कारण कौन है। भ्रष्ट अधिकारी हो, षड्यंत्र और सत्ता के लोग हों या पैसा चाहने वाले लोग हों, आप उनकी गहन समीक्षा कीजिए, उनको निष्पक्ष जांच करवाइए और जो दोषी लोग हैं उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे अपराध के मुद्दे पर हो, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर हो, शराबबंदी के मुद्दे पर हो। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी तो कभी जनता को भरोसे में लेकर के तो चुनाव जीता नहीं है। वो तो अधिकारियों के बल पर, चुनाव आयोग के बल पर और बीजेपी के नफरतवादी कट्टरवादी सोच के बदौलत सत्ता में आ गए हैं। तो इसलिए कभी नीतीश कुमार जी, तेजस्वी यादव जी के चीजों को संज्ञान नहीं लिया। शराबबंदी कानून खत्म कर देना चाहिए। मैं तो इस पक्ष में नहीं हूँ। मेरा स्पष्ट मानना है निजी तौर पर शराबबंदी लागू रहनी चाहिए, लेकिन मैं यह भी कहना चाहता हूं कि शराबबंदी मजबूती से लागू हो, सफल तरीके से लागू हो और इसको अगर कोई कमजोर करने वाले ऑफिसर हैं, पुलिस प्रशासन है, तो उसकी गहन समीक्षा होनी चाहिए कि किन परिस्थितियों में और किन लोगों की वजह से शराबबंदी कानून सही से जमीनी स्तर पर इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया है और आज बिहार में वही हो गया है, भूत की तरह। दिखता तो कहीं नहीं है लेकिन मिलता है हर जगह। आखिरी सवाल TRE-4 को लेकर के तेजस्वी यादव ने बीते दिनों ही पोस्ट किया था। उन्होंने कहा कि भाई 17 महीने में हमने TRE-1 और TRE-2 को लेकर वैकेंसियाँ निकाली और फिर बिना पेपर लीक हुए तमाम प्रक्रियाएं हो गई। 3 के लिए भी हमने तमाम चीज़ें कर दी थी, मगर फिर सरकार गिर गई, हमारी महागठबंधन की सरकार जो है वो गिर गई और फिर पेपर लीक जैसा मामला निकल कर सामने आने लगा। TRE-4 को लेकर के क्या लगता है, सरकार जो है वो नॉन सीरियस है? हम तो आपके चैनल के माध्यम से पहले माननीय पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी को बधाई देना चाहते हैं कि उनके कार्यकाल में लाखों लाख छात्रों का भला हुआ, बेरोजगारी से दूर होने का मौका मिला, लोगों को अपने गरीबी से ऊपर उठ करके अपने योग्यता के आधार पर नौकरी पाने का अवसर मिला। लेकिन नीतीश कुमार जी की सरकार पहले भी थी और नीतीश कुमार जी की सरकार बाद में भी है। आपने इतने ज्यादा संख्या में शिक्षकों की बहाली या अन्य चीजों की बहाली क्यों नहीं निकाल पाए? यह स्पष्ट करता है कि आपके पास कोई न विजन है, न इरादा है, न मजबूत तौर तरीके हैं, न अवसर पर ग्रिप है। इसलिए तेजस्वी जी आए तो अपनी मजबूत इरादा से रोजगार के अवसर पैदा कर लिए। जहां कल तक आप कहते थे कि तेजस्वी कहाँ से लाएगा पैसा, अपने बाप के घर से लाएगा, कि उल्टा सीधा कुछ भी बोलते थे। लेकिन जब तेजस्वी जी सत्ता में आए तो उन्होंने करके दिखाया। लेकिन आज भी TRE-4 को लेकर के जिस तरह से डमाडोल की स्थिति बनी हुई है, लाखों छात्र हर योग्यता हासिल करने के बावजूद भी निराशा के भाव में बैठे हुए हैं। सरकार को स्पष्ट तरीके अपनाए जाने चाहिए और TRE-4 लाने चाहिए। सरकार गंभीर नहीं है। अभी तो सरकार गंभीर क्या है, सरकार अभी सरकार बनाने में लगी हुई है। तो इसलिए क्या कहा जाए, ये लोग तो कुर्सी के चारों खंभा पकड़ के बैठे हुए हैं। ये कहता है कि मैं मुख्यमंत्री, तो वो कहता है मैं मुख्यमंत्री। तो अभी तो मुख्यमंत्री का खेल चल रहा है। तो पहले इस खेल को हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग सदन से सड़क तक आवाज उठाएंगे। तो आपने सुना गौतम कृष्ण जी को। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।